हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 10.1 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, तो एक फ्लाईओवर है, उसकी जो साइड वॉल्स हैं वो ट्रायंगुलर हैं, हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होती हैं। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, ये तीन साइड्स हमें वॉल्स की दे रखी हैं, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर्स। डायग्राम भी इसमें बुक में आपके दिया हुआ है। जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगुलर साइड वॉल है इस फ्लाईओवर की, इसकी एक साइड है 122, एक 120 मीटर है, एक 22 मीटर है। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो जो अर्निंग है वो दे रखी है कि पर मीटर स्क्वायर पर ईयर जो अर्निंग है वो 5000 रुपीज़ है। कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स, तो कंपनी ने इसकी कोई एक वॉल को हायर किया, कितने दिनों के लिए? 3 मंथ्स के लिए, फॉर 3 मंथ्स। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वो 3 महीने का हमें इसका रेंट निकालना है। तो सबसे पहले अगर हमें क्या करना होगा, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला हम इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल निकालेंगे और फिर उसके 3 महीने का उसका रेंट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन के लिए, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल बी, तो हम पहले ट्रायंगुलर वॉल की साइड्स को क्या कर लेते हैं, ABC मान लेते हैं। तो सबसे पहले A 122 मीटर वाली वॉल को मान लेते हैं, B मान लेते हैं हम 120 मीटर वॉल को, एंड C मान लेते हैं 22 मीटर वाली वॉल को। तो ये हमने तीनों वॉल को मान लिया ABC और इनकी वैल्यू पुटिंग कर दी। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हमें इसका क्या करना है, हीरोन्स फार्मूला में एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत होती है, तो हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर, और ये इसका फार्मूला क्या होता है, S = A + B + C डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाई 2। और ये इसमें हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 122 + 120 + 22 डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐड करके देख लीजिए, 120 × 240, 242, 244 एंड 264। 264/2, 2 से कर देते हैं, 2 1 = 2, 2 3 = 6 एंड 2 2 = 4, एंड दिस इज़ सेमी पेरीमीटर। ये आ गया आपका 132 मीटर्स, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, तो ये आपका जो सेमी पेरीमीटर है 132 मीटर आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, S - A S - B S - C। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम। इसमें S की वैल्यू पुट करेंगे पहले, 132 - A है हमारा 122, और 132 - B हमारा है 120, एंड S माइनस यानी कि 132 - C हमारा है 22। ये हमने तीनों वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 132 इंटू, अब ये 132 में से 122 गए, हमारा आ गया 10 इंटू 132 में से 120 गए, आ गया 12 इंटू 132 में से 22 जाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 110। ये आ गया 110 तक हमारे पास। अच्छा, इसको हमें जब भी इस तरह का जब बड़ी कोई नंबर आ जाता है तो उसको स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना चाहिए। हमें इनके फैक्टर्स बना लेने चाहिए। सबसे पहले कोशिश करनी होती है, और इसकी यहाँ पे यूनिट भी लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमें कोशिश करनी होती है कि जो उसमें ऑलरेडी फैक्टर्स हैं, क्या जो बड़े नंबर्स हैं वो उन फैक्टर्स में कन्वर्ट होते या नहीं होते, ये चेक कर लेते हैं। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। हम दोबारा से लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। अंडर रूट में ये आई थी 132 × 10 × 12 × 110 मीटर स्क्वायर आई थी हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 10 है, 12 है, और इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 11 × 10। तो हमारे पास 10 12 11 10 में आ गई वैल्यूज़। अब 132 को भी हमें कोशिश करनी है कि इन्हीं में से कोई एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो अलग से हम इसके 132 के फैक्टर्स बना के देख लेते हैं क्या आते हैं फैक्टर्स हमारे पास। मान लीजिए हम इसको करते हैं 10 से तो नहीं होगा, 11 से ट्राई करते हैं। 11 1 = 11 और 2 बच गया 2, 11 12 2 = 22। तो 11 × 12 इसका फैक्टर बन जाता है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास 11 भी है और 12 भी है।
अगर ये मेथड इससे अगर आपको क्लियरली नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर हम इसके फर्दर छोटे छोटे फैक्टर्स बनाते हैं, जैसे 2 × 2, 2 × 3, इस तरह के फैक्टर्स बनाते हैं जो भी बड़े नंबर्स हमारे पास होते हैं। बट यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा था इसलिए हमने ये वाला तरीका लगाया। तो हम 132 को लिखेंगे 11 × 12, ऑलरेडी हमारे पास 10 × 12 था, और इंटू 11 × 10 मीटर स्क्वायर। इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, अब हम इनको स्क्वायर रूट हटाना है हमें, तो हम सबसे पहले इसके जो पेयर्स हैं उनको अलग कर लेंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले छोटा वाला देखते हैं तो हमारे पास 10 का पेयर है, तो हम इसको लिख लेते हैं 10 का पेयर को है हम एक साथ लिख लेते हैं। चलो ऐसे कर लेते हैं पहले। 11 का हमारे पास एक पेयर है, इसको भी हम एक साथ लिख लेते हैं, और हमारे पास एक 12 का पेयर है, इसको भी हम एक साथ लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर। अब जो जो पेयर्स हैं उसको अगर हम सिंगल में लिख लें 10 और यहाँ पे 11 और यहाँ पे हमारा 12 आ गया, तो हमारा स्क्वायर रूट पूरी तरह से हट जाता है। यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 120 × 11। 120 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 0 0, 11 2 22, 2 11 1 30, 1320। ये हमारा 1320 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया। अब हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, हमें उसका कितना रेंट उसने 3 मंथ्स के लिए पे किया वो निकालना है। तो हमें जो रेंट की वैल्यू दी हुई है, रेंट पर मीटर स्क्वायर हमें जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है उसकी, ₹5000 हमें दी हुई है पर ईयर। ये कब तक के लिए, ये पर ईयर के लिए, और ये पर मीटर स्क्वायर के लिए। तो हमें निकालनी कितने के लिए, 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स के लिए जो ये रेंट होगा, रेंट फॉर 3 मंथ्स, वो कितना हो जाएगा, ₹5000 इंटू 3 मंथ्स। अब 3 मंथ्स को भी हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये पर ईयर दिया है। तो 3 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं पर ईयर में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ से कट जाएगा, 3 4 12, और यहाँ से ये 4 से भी कट जाएगा। जब लास्ट में 20 होती है तो 4 से आसानी से कट जाता है, तो इसको हम काट सकते हैं। तो ये 2500 आएगा 2 से, और 1250 आ जाएगा। तो ये आ गया ₹1250। तो ये हमारा आ गया रेंट फॉर 3 मंथ्स पर मीटर स्क्वायर। तो ये याद रखना है, यहाँ पर हमारा अभी आया है पर मीटर स्क्वायर। हमें निकालना कितना है, हमें पूरे एरिया का निकालना है, यानी पूरी ट्रायंगुलर वॉल का। तो देयरफॉर रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर रेंट ऑफ निकालेंगे, रेंट ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल फॉर 3 मंथ्स। तो ये कितना आ जाएगा, इसको ₹1250 इंटू हमारा कितना था वैल्यू, 1320 हमारा एरिया था मीटर स्क्वायर में। इससे हमारी इसकी वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये आ गया, 20 तो ऐसे ही आ जाएंगी, और 132 को 125 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग से। पहले 5 से करेंगे, 5 2 10 0 1, 5 3 15 एंड 1 16 1 1 एंड 1 6, ये आ गया। 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, और फिर 1 से करेंगे 132। इसको सॉल्व किया, 0 10 1 6 6 12 2 14 1 15 का 5 1 5 1 1 6 1। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी 165। ये आ गई हमारी रेंट ऑफ द ट्रायंगल रुपीज़। और ऑलरेडी हमारे पास 2 zeros इसमें ऑलरेडी थी, यहाँ से हमने जो ली थी। तो ये आ गई 16,50,000 रुपये, यानी 16,50,000 रुपीज़ हमारी रेंट आ गया उस पूरी ट्रायंगुलर वॉल का फॉर 3 मंथ्स। तो दिस इज़ दी आंसर।